तो कहानी की शुरुआत में हमें मिनियंस के बारे में बताया जाता है। ये येलो कलर के सबसे पुराने क्रिएचर्स हैं। अपने मास्टर के लिए खिदमत करने के लिए है। ये अपने सामने आने किसी भी बड़ी क्रिएचर को अपना मास्टर मान लेते हैं। जिस तरह के आपको मूवी के स्टार्ट में आपको बताया जा रहा है, एक बहुत बड़ी फिश को अपना मास्टर मान रहे हैं। पानी के बाहर निकलने के बाद एक बहुत बड़ा डायनासोर उस फिश पर पाँव रख देता है और फिश को कुचल देता है। इसी तरह वो फिश को छोड़कर अपना मास्टर डायनासोर को मारने लग जाते हैं। यहाँ पर एक एक छोटे मिनियन की गलती की वजह से पत्थर फिसल कर उस डायनासोर को ज्वालामुखी की तरफ ले जाता है और इस तरह उनके दूसरे मास्टर की भी डेथ हो जाती है। और अब इस तरह उनके पास कोई मास्टर नहीं था, तो इस तरह वो अपना मास्टर ढूंढने लग जाते हैं। इसलिए वो कभी बालू को अपना मास्टर समझते थे और कभी ड्रैकुला को अपना मास्टर समझ बैठते थे। बालू तो वैसे ही मर जाता है और ड्रैकुला को वो दिन में रोशनी दिखा कर मार देते हैं। बार बार नए मास्टर को ढूंढना और उसका मर जाना, ये थक चुके थे इन सब चीज़ों से। इसलिए वो लोग फैसला करते हैं वो अकेले ही एक केव के अंदर रहेंगे। इसलिए उन्हें हमेशा अपने मास्टर की खिदमत करने की आदत थी। उन्हें अपने मास्टर के नीचे रहना अच्छा लगता था। वो अपने आप को मास्टर के बगैर काफ़ी निकम्मा और उदास महसूस करते थे। अपनी मिनियंस ग्रुप की हालत देखते हुए 3 मिनियन डिसाइड करते हैं कि हम न्यूयॉर्क सिटी जाएंगे, वहाँ से अपना मास्टर ढूंढ कर लाएंगे। तो 3 लोग निकल पड़ते हैं अपने मास्टर की तलाश में और उन्हें एक ऐसी लड़की मिलती है जो कि अपने लिए कुछ गुलामों की तलाश में थी, जो कि इसके लिए सारे काम कर सके। तो देखते ही 3 मिनियंस को लगता है कि उनका सारा काम आसान हो गया और वो तीनों उस लड़की के शहर लैंडोई जाते हैं। वहाँ पर उसका गुलाम बनने के लिए बहुत से कंटेस्टर आए हुए थे। इसके लिए उस लड़की ने एक गेम रखा था, उसको जीतने वाला ही सिर्फ उसका गुलाम होता। उसके हाथ में वो स्टोन था, जो भी मुझसे ये स्टोन छीन लेगा वो मेरा गुलाम होगा। तो बहुत से तगड़े लोग भी आते हैं उससे छीनने के लिए, तो सारे इनमें से छीनने से नाकाम हो जाते हैं। मिनियंस इनसे छीनने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये लड़की मिनियंस को अपना गुलाम चूज कर लेती है। तो लड़की तीनों मिनियंस को लेकर लंदन चली जाती है। तीनों मिनियन में से एक मिनियन अपने ग्रुप को ये खुशखबरी देता है कि अपने अपने मास्टर ढूंढ लिया है, जिससे भी हो सके पूरा ग्रुप लंदन आ जाए। लड़की अब मिनियंस को बता रही होती है और दुनिया की सारी दौलत मौजूद है, लेकिन मैं इसके बाद भी खुश नहीं, क्योंकि मेरा अभी एक ख्वाब अधूरा है, क्योंकि मैं लंदन की एक शहजादी बनूं। इसके लिए मुझे क्वीन एलिज़ाबेथ का ताज चाहिए। इस खौफनाक मिशन को पूरा करने के लिए उस लड़की का हस्बैंड मिनियन को खौफनाक किस्म के वेपन्स देता है। इसमें से एक वेपन था लावा गन, इसमें से दूसरी वेपन थी हिप्नोटाइजिंग कैप और उसने तीसरे मिनियन को रोबोटिक्स हैंड्स दिए थे। ये हथियार देने का उसका मकसद ये था कि इनका इस्तेमाल कर कर वो ताज चुरा कर आसानी से यहाँ पर ला सके। इनका मिशन यहाँ से शुरू हो जाता है और टावर ऑफ लंदन के करीब होते हैं। वहाँ के गार्ड्स को जाकर अपने कैब से हिप्नोटाइज कर कर वो अंदर पहुँच कर ताज को चुरा कर वहाँ से बाहर ही निकल रहे होते हैं। वहाँ के लोगों को खबर हो जाती है और सारी पुलिस उनके पीछे लग जाती है। बड़ी सी बात है, वो अपने आप को पकड़वाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो यहाँ से भागने लग जाते हैं। भागते हुए उन तीनों मिनियन में से एक मिनियन का नाम बॉब है, स्टोन के ऊपर चढ़ जाता है। वहाँ पर मौजूद तलवार को वहाँ से बाहर निकाल देता है, ताकि वो इस तलवार को अपने डिफेंस के लिए यूज़ कर सके। लेकिन वो इस बात को नहीं जानता था कि वो इस सोर्ड को बाहर निकालने से यहाँ का किंग बन सकता था। कि सोर्ड बाहर निकालने से मानो जैसे कि यहाँ की कोई रस्म पूरी हो चुकी थी। अब बॉब यहाँ का किंग बन चुका था। पुलिस वाले भी अब सारे मिनियन का पीछा छोड़कर बॉब के पास आकर उसके घुटनों तले बैठ जाते हैं। ये पूरी खबर पूरी दुनिया में चल रही होती है। जैसे ही उस अमीर तरीन औरत को पता चलती है, समझती है कि मिनियंस ने हमें धोखा दिया और ये खुद किंग बन चुके हैं। ये सुनकर जो मकाम मुझे मिलना था वो अब बॉब को मिल चुका है, ये ख्याल सुनकर इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ जाता है। तो कुछ सोचे समझे बगैर इस बात का बदला लेने मिनियन के पास पहुंच जाती है। के पास पहुंचने पर पता चलता है कि मिनियंस का तो कोई ऐसा इरादा ही नहीं था। इवन तो मिनियन अपना स्वॉर्ड और अपना ताज देने को भी तैयार थे। मिनियन से सब कुछ लेने के बाद अमीर लड़की उसे ट्रीट कर कर उसे कैद खाने में बंद कर देती है। लेकिन मिनियन छोटे होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा चालाक भी थे। वो इसी तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं और वो वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ न्यू क्वीन की यानी उस लड़की की ताजपोशी हो रही थी। वो गिरते ही एक फानूस के ऊपर और मिनियंस के गिरते ही वो फानूस बिल्कुल उस लड़की के ऊपर गिर जाता है और उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तीनों मिनियन को रेस्ट करने का हुक्म दे देती है। वो तीनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर
दोनों वहाँ से अरेस्ट हो जाते हैं। और तीसरा किसी न किसी तरीके से उस लड़की के लैब में पहुंच जाता है, जहाँ से उसे पहले वेपन हासिल किए थे। और वहाँ जाने पर वो एक मशीन के अंदर जाता है और ऊंट बटन दबाने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट का रिजल्ट कुछ यूँ दिखा था कि मिनियन अब बहुत छोटा था, अब यूँ के इतना बड़ा हो जाता है। अब वो टावर ऑफ लंदन से भी इतना बड़ा हो चुका था कि इतना बड़ा होता है कि वो अपने दोनों मिनियन दोस्तों को बचाता है। वही मिनियन का ग्रुप पहुंच चुका था जिसे मिनियन ने ग्रुप कॉल करके बुलाया था। सारे उसकी आवाज़ सुनकर एक्साइटेड हो चुके थे। उसके सामने आते हैं जिन्हें देखकर केविन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन ये खुशी उस लड़की से बर्दाश्त होने वाली थोड़ी ना थी। भी अपना साइज बड़ा कर केविन जीत के पास पहुंचती है। केविन पर एक रॉकेट से अटैक कर देती है। केविन सबसे पहले रॉकेट को हाथ में पकड़ता है, उस लड़की को हाथ में पकड़कर रॉकेट को खा जाता है। फिर वो दोनों के दोनों हवा में उड़ जाते हैं। फिर हमें दोनों के दोनों हवा में ब्लास्ट होते हुए दिखाई देता है कि सारे के सारे मिनियंस दुखी हुए थे। का एक साथी मास्टर ढूंढते ढूंढते मर गया। उन्हें परफेक्ट मास्टर भी नहीं मिल सका कि ये दुख सिर्फ थोड़ी देर का ही था, क्योंकि हवा में अब केविन दोबारा से दिखाई देता है जो कि उड़ रहा होता है। लेकिन केविन वापस अपने साइज का होकर वापस आ रहा होता है। इसके बाद सीन कट होता है और क्वीन एलिजाबेथ को दिखाया जाता है, जिसके बाद उनका क्राउन वापस आ चुका था। मिनियंस ये देखकर काफ़ी खुश हैं। तीनों मिनियंस को उसकी बहादुरी के लिए इनाम भी देती है। और हमें अभी वो कपल दोबारा से ही नज़र आता है कि क्वीन एलिजाबेथ का ताज लेना चाहता था। यहाँ पर एक लड़का आता है जो कि उसे बर्फ़ से जमा देता है, अपने बाइक को एक रॉकेट में चेंज कर देता है और सारे मिनियंस के पीछे पड़ जाते हैं कि हमारा नया मास्टर मिल गया।